आसियान के बारे में, आसियान किस तरीके से आसियान क्षेत्र बना, क्यों बना और किस तरीके से इनकी कौन कौन सी कंट्री है, कब बना, संस्थापक उद्देश्य क्या था, इनके मैप मोटिव क्या क्या है, आसियान में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद में इनके आसियान शैली क्या था, समुदाय क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनका सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्या स्थिति थी, इकोनॉमिक कितने मजबूत है, और उसके बाद में अभी तक का जो एग्जाम में आपको ये सारे पॉइंट्स लिख के आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बुक से हटके हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे आसियान एशिया प्रशांत व्यापार का राजनीतिक सुरक्षा मुद्दों पर प्रभावित करता है। अब विश्व की जनसंख्या का 8.5% है और ये वैश्विक मतलब कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार में से एक है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2050 तक ये चौथी हो जाएगी। फिर भारत आसियान सदस्य नहीं है, परंतु इसकी बैठक पूर्णता वार तक किया जाता है। आसियान रीजन में क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। फिर आसियान के साथ भारत का अनुमतित व्यापार कुल व्यापार का 10.6% है। ये सारी चीजें हैं आपके सामने जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टर्म्स आपको लिख के आना है। और ये भी नहीं कि आसियान आपने बुक को पढ़ा सिर्फ लिमिटेड देशों के साथ, एशिया के बहुत सारे देशों के साथ है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार है, चाइना के साथ है, भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, हांगकांग के साथ है, मतलब बहुत सारे देशों के साथ मतलब कि इनका व्यापार है। बहुत सारी चीजें तो आप कंप्लीट देखो, आपको सारी चीज समझ आएगा। और भाई मोस्ट और मोस्ट फेवरेट वीडियोस हो गया अभी तक का यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे भाई। आज हम बात करेंगे आसियान टॉपिक का जो 10 मिनट शो है। इससे पहले यूरोपीय संघ कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप क्लास 12th में हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो मेरे भाई याद रखना ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई का। इसीलिए मैं आपको 10 से 15 मिनट के बीच में सारे टॉपिक कवर करवाने की कोशिश करूंगा और आपको यही पॉइंट आपको याद करके जाना है और जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। इससे पहले यूरोपीय संघ ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपको ध्यान से सुनना है सारी चीजें, जो भी फैक्ट है आप नोट बनाते जाना और पेपर वाइज छाप के आना, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं इसको बिना किसी देरी के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको भैया करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो आसियान। आसियान क्या है, सबसे पहले आपके जैसे जैसे फिगर आउट होता जाएगा तो वैसे आप चीजों को समझते जाना। मेरे भाई आपको पता है कि आसियान का बात करते हैं तो आसियान क्या है, ये दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन। आप जानते हो कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो बड़े बड़े जैसे राष्ट्र होते हैं, उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे यूरोप के अंदर में यूरोपीय संघ देख लिया, अमेरिका के अंदर में नाटो देख लिया, इस तरह की चीजें होती है। उसी तरह एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पे आसियान, जिसके हम दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का मतलब कि गठन कहते हैं। मतलब अब उसके अंदर में क्या है, देखो संस्थापक देश क्या थे, 5 देश थे, मतलब कि 5 देश इसके अंदर में थे, जिसमें कि सबसे पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश थे जिन 5 देश ने डिसाइड किया बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद कि भैया हमें एक आसियान संगठन बनाना है। लास्ट में ये एक नए देश बने हैं जो कि ब्रुनेई है, ये वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है। ये इनके 10 के 10 मेंबर है। और जो ये है ये इनके ग्रेन होता है, धान होता है, वो वाली सीट दिखा रहा है यहाँ पे। और ये सारे उसके क्या कहते हैं मैप है, मैप मतलब फ्लैग है। तो क्या आप लोग इसे कमेंट करके बता सकते हो ये किसका मैप है। समझे दोस्त, ये पॉइंट होने के बाद आपके सामने एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगला जो है हम आसियान के जो अगला टॉपिक है उस पर फोकस करना। क्या बताना चाहता हूँ मेरे भाई, ये जो है इनके आसियान की ये 10 कंट्री है, जिसमें कि आप देख लो ब्रुनेई के ये लोगो है, एमी की फ्लैग है, ये सिंगापुर का है, ये मलेशिया का, ये थाईलैंड का है, ये कंबोडिया, ये इंडोनेशिया, ये लाओस का है और ये म्यांमार और ये फिलीपींस और ये वियतनाम और लाओस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रोल की। अब ध्यान से सुनते जाना जिस तरीके से आपके सामने स्लाइड आता जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि ये जो है आपका मतलब कि संगठन का स्थापना कब हुआ था। ये हुआ था 8 अगस्त 1967। मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट डेट लिख लेना, 8 अगस्त 1967 में ये 5 देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, बैंकॉक और ये थाईलैंड मतलब कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के घोषणा पत्र के हस्ताक्षर करने के बाद क्या हुआ था, ये आसियान बना था। ये पॉइंट याद रखना। और इससे बाद में ये नए देश 5 मतलब कि नए देश थे, दारुसलाम हो गया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब आए थे। राइट नो आपके कितने देश हैं, 10 देश हैं। अगर आप लोगों ने यूरोपीय संघ देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी यूरोपीय संघ के अंदर में जो आपके पास यहाँ पे यूरोपीय संघ है, क्या भाई यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे यूरोपीय संघ है, ध्यान सुनना, यूरोपीय संघ यूए के अंदर में कि कितने सदस्य हैं, अभी कितने सदस्य हैं, 27 या 28। अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखी तो सारा चीज आप डिटेल में बता दोगे। तो एक पॉइंट और याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कोई भी संगठन बनता है तो उनका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका उद्देश्य, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझो और पेपर में ये आते हैं। तो इनके उद्देश्य क्या है, आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला आसियान के जो जितने भी देश थे इनका आर्थिक विकास को तेज करना था। इंपॉर्टेंट याद रखना, जिसमें कि आप जानते हो सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सारे ऐसे देश बन चुके हैं जहां पे ट्रैवलिंग ज्यादा होता है और वहां पे इनकम ऑफ सोर्स उनके ट्रैवल से ही होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं। तो ये आसियान के देश हैं जिनका पहला उद्देश्य था, मेन
मेन मोटिव था कि भाई क्या करना है, इनकी आर्थिक स्थिति को क्या करना है दोस्त, तेज करना है। इसके बाद इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना होता है। क्या था, सांस्कृतिक और सामाजिक मतलब कि जो चीजें होती है उसे भी एक्सपेंड करना होता है। जैसे आपने देखा एशिया के अंदर में रहते हैं, थाईलैंड की काफी सारी चीज इंडिया में कॉपी की जाती है। जैसे मान लो कंबोडिया हो गया, आपके वियतनाम हो गया, है ना, इंडोनेशिया हो गया, वहां पे जितने भी आपको होते हैं कि हमारे देश की जो करेंसी होती है उस पर तो गांधी जी होते हैं। तो देखो कल्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब हम सांस्कृतिक का विकास कैसे होता है। जैसे इंडोनेशिया या मलेशिया, इन सबों में क्या होता है कि गणेश जी की फोटो लगी रहती है उनके नोटों पर, तो यही होता है सांस्कृतिक। अभी क्या होता है, थोड़ा सा एक्सचेंज होता है। ठीक है, कानून के शासन के संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और मतलब की स्थायिता बढ़ावा देना। कहने का मतलब क्या हो गया, ये 10 के 10 मेंबर ऐसे हैं जो काफी मतलब कि पोलाइटली वे में काम करते हैं। इनकी ना तो कभी आज तक आपने मारधाड़ सुनी होगी, ना ही कोई भगदड़ सुना होगा। तो इनका एक मकसद होता है कि भैया जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र ने बोल दिया है कि हमें भाई क्या क्या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, ये उसी रूल को मानते हैं और उसके अंदर रह के ये सारा काम करते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना। जब भी अब आपके सामने यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संघ का ये वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का आपके पास टॉपिक आएगा, वो भाई बहुत बेमिसाल है। वहां पे आपको 5 परमानेंट मेंबर दिखेंगे, जो कि मैं आपको यूरोपीय संघ में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन यूरोपीय संघ का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर था वो निकल चुका है, वो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का ही परमानेंट मेंबर था। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। जब ये सारी चीजें समझ आ गई तो अगला एक टॉपिक है उद्देश्य के बाद आपके सामने कि कोई भी देश होता है किस तरीके से काम करता है, ये तो आपको पता चल गया। और मैप, एक पॉइंट और याद रखना, जब भी कभी भी आप ना मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जब आप अपने आंसर राइटिंग करोगे तो उन आंसर राइटिंग में मैप का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लो आपको वियतनाम दिखाना है तो आप ये वियतनाम को दिखा सकते हो, जैसे लाओस दिखाना है तो आप ये लाओस को दिखा सकते हो, म्यांमार दिखाना है म्यांमार को दिखा सकते हो, जैसे मान लो ब्रुनेई तो आप यहाँ ब्रुनेई दिखा सकते हो, छोटा सा एरिया होता है। जैसे सिंगापुर है तो सिंगापुर को दिखा सकते हो, ये मान लो इंडोनेशिया वाला पार्ट दिखा सकते हो। इस तरीके का चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखनी चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे नेक्स्ट देखते हैं, आसियान पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या है। देखो आसियान दिवस कब मनाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो था 8 अगस्त, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी यहाँ पे 8 अगस्त 1967 को हुई थी, तो यही होता है 54वां दिवस। ये 2021 का टॉपिक है, तो ये छोड़ो, यहाँ पे 54 हो गया, फिर 55 हो गया, 56, अब ये 57 चल रहा है। समझे दोस्त, ये पॉइंट समझ गया। तो यहाँ पे हर साल कितने को मनाया जाता है, 8 अगस्त को। आसियान चार्टर क्या था, ध्यान सुनना, कह रहा है यहाँ पे आसियान चार्टर 15 दिसंबर 2008 को लागू हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि 15 दिसंबर 2008 को लागू हुआ था। ये आसियान के लिए कानूनी दर्जा और संस्थागत ढांचा प्रदान करके आसियान समुदाय को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब हो गया कोई भी चार्टर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक बुक था, मतलब कि एक मान लो कि एक रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई थी जो आसियान के मेंबर इस अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगला था आसियान का आदर्श वाक्य क्या है। आसियान का आदर्श वाक्य है एक दृष्टि एक पहचान, मतलब एक समुदाय है तो मतलब क्या है इनका, मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि क्या मोटिव है, तो यह है एक दृष्टि एक पहचान। ये किसका है, आसियान का है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी दोस्त। अगला पॉइंट जो आपके सामने है, आसियान के ये सारे होने के बाद इनके जो इंपॉर्टेंट चीजें, प्रमुख संस्थापक कौन कौन थे। देखो आसियान शैली क्या है, ये कह रहा अनौपचारिक मतलब टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आसियान शैली कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, आसियान पूरे एशिया के अंदर में ये देख लिया कि भाई इतने 52 कंट्री होने के बावजूद ये 10 कंट्री आज तक ना तो किसी से लड़ा वड़ा, अगर लड़ाई झगड़े भी आपस में बॉर्डर में हो जाती है तो ये किससे सलाह मशवरा से बात करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा, आसियान शैली कहा। समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ क्या है, आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ। अब एक पॉइंट याद रखना, इसे आप इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपके पेपर में यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय, पहला इनका स्तंभ क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय, पहला पॉइंट था यहाँ पे। फिर आसियान आर्थिक समुदाय, सुरक्षा आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, मतलब कि आपके सामने 3 समुदाय की बात करता, 3 स्तंभ था। कौन कौन सा, आसियान सुरक्षा समुदाय पहला बहुत ये हो गया, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय दूसरा ये हो गया, और सामाजिक सांस्कृतिक एक ये तीसरा। इन तीनों के ऊपर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर लिखनी है। मैं आपको बता देता हूँ, अब इनका कंप्लीट स्क्रीनशॉट रख लेना। ये आपके सामने इनका हेडक्वार्टर है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा
आसियान। समझे दोस्त यहाँ पे। तो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था मैं आपको कि आसियान का सुरक्षा समुदाय क्या होता है। ये जितने भी क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। इन्होंने कहा कि भैया हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आसियान सुरक्षा समिति का सुरक्षा समुदाय का मतलब क्या होता है, कितना भी कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे वॉर नहीं करेंगे, मतलब सेना को बीच में नहीं उतारेंगे, हम आपसी सलाह मशवरा तैयार कर लेंगे। फिर आसियान आर्थिक समुदाय का मतलब क्या था, आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार पर तैयार तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का मदद करना। कहने का मतलब था आर्थिक तौर पे कि हम क्या करेंगे, साझा बाजार मतलब फ्री ट्रेड करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अंदर में देखा था, यूरोपीय संघ के अंदर में देखा था। अब जो इसके बाद अगला टॉपिक होगा चाइना का आर्थिक स्थिति माओ के शासनकाल में, वहां पे आप समझोगे एक्चुअल में क्या 1982 कब हुआ था, 1997 में किस तरीके से चाइना ने प्राइवेटाइज कर दिया था, निजीकरण कर दिया था। तो वही सारी चीजें हैं। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट था आर्थिक समुदाय, और ये था सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब था किसी भी सैनिक टकराव में हम आपस में सलाह मशवरा करके बात कर सुलझा लेंगे। और आर्थिक में क्या था, एक देश दूसरे देश से अच्छा सा मतलब कि फ्री ट्रेड करके आगे कर लेंगे। अगर कोई भी मान लो कि एक्स कंट्री अगर वहां पे मान लो कुछ प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर ये वाई कंट्री में हो रहा है तो इसको ये दे देगा, उसको ये दे देगा। ये पॉइंट था यहाँ पे। फिर आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब था, इनका उद्देश्य था कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या, सामाजिक तौर पे मतलब नो लड़ाई झगड़ा, ये कहने का मतलब था आसियान वालों का। समझे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आसियान के बाद मतलब ये चीज होने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये देख सकते हो कि आसियान की इकोनॉमिक्स कैसी थी। मतलब आसियान जो है मतलब धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि वो सारे 10 देश मतलब कि जो छोटे छोटे गरीब देश हुआ करते थे, वो आसियान के मतलब कि ग्रुप्स बनने के बाद आपस में फ्री ट्रेड करने के बाद ये अच्छे एक 6 लार्जेस्ट इकोनॉमिक हो गए थे। जो कि आपको बता दूं यहाँ पे आसियान जीडीपी पूरे वर्ल्ड का 6 लार्जेस्ट मतलब कि जीडीपी हो चुकी थी। समझे वो। ये देखो आसियान वैश्विक परिदृश्य क्या था, एक पॉइंट याद रखना, यहाँ से ना काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आसियान के मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, तो ध्यान से सुनना। पहला देखो, आसियान एशिया प्रशांत व्यापार और राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। आसियान की जनसंख्या लगभग 655 मिलियन है, विश्व जनसंख्या का 8.5% है। ये चीज आपको कहीं नहीं पता चलेगा, कोई भी डेटा में नहीं होगा। ये डेटा भाई मैंने यूपीएससी के सिलेबस के अंदर से निकाला है, जो कि आसियान पॉलिटिकल साइंस के अंदर का टॉपिक है। तो आप लोग इसको समझो, अगर पेपर में आता है तो भाई इसको लिख के आना, क्योंकि एक आपके पास ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए और भाई बुक से कुछ हटके होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर आपको नंबर दे सके। तो ये मटेरियल आपको छाप के आना है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले ही मैं आपको यूरोपियन यूनियन आपने नहीं देखा, यूरोपीय संघ, वो वीडियो मस्त देखना। और बहुत सारी क्लासेस अपलोड है, अभी जाके चेकआउट करो भाई। सिंपल पेपर सिलेबस का आप करते ना, कंटिन्यू आती चाहिए। इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप सभी का कमेंट चाहिए मुझे। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। आसियान जनसंख्या क्या है, 655 मिलियन है, जो कि विश्व का 8.5% इन देशों के पास में। फिर उसके बाद आसियान विनिमय और व्यापार प्रमुख वैश्विक केंद्र, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ताओं बाजार में से एक है। मतलब आसियान ने क्या करा, फ्री ट्रेड की बात करी। और आपस में जानते हो ये सारे बड़े देश है, और ये देश सिर्फ अपने 10 देशों के बीच में सीमित नहीं रहा। मतलब इंडिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, सबके साथ इन्होंने व्यापार करने की कोशिश की है, और इवन किया भी गया है। अमेरिका तक किया है, ऑस्ट्रेलिया तक किया है, जापान तक किया है। जब भी तो ये भाई सबसे ज्यादा तेज इकोनॉमिक है, यूरोपीय संघ जैसा। उसके बाद ये दुनिया के 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2050 तक इसे 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रैंक करने का अनुमान है। देखो 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब कि अभी की बात करो, करंट डेटा की बात करूं, अभी वर्ल्ड का 7वीं नंबर पे चल रहा है यहाँ पे। 2050 तक क्या करेगा, ये 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कहने का मतलब अभी भारत 5वें नंबर पे है, अब पता नहीं भारत कितने नंबर पे होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, परंतु इसकी बैठक पूर्ण वार्ता का भागीदार है। मतलब क्यों बताया मैंने आपको कि आसियान के जितने भी देश हैं वो क्या करते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं, और हमारे देश में भी बहुत बार बैठक होता है। आसियान भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, क्योंकि हमारे साथ वो क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार लगभग कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। मतलब सोचो आसियान के साथ, अकेला आसियान देशों के साथ इंडिया के साथ ही 10-10.5% का व्यापार होता है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारे भारत के लिए भी बहुत अच्छी फैक्ट है, क्योंकि जितने भी देश है ये छोटे छोटे देश है। जब भी हमें नीड होती किसी चीज की, रिसोर्सेज की, हमें देता, और इनको जरूरत होती है तो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम में हमने मेडिसिन दिया, पीपी किट दिया, ये सारी चीजें। तो यही तो एक संगठन का मतलब होता है। भारत के कुल निर्यात का आसियान निर्यात का लगभग 11.2, यह हटा देना कोई दिक्कत नहीं। भारत और
आसियान देशों को निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों के एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में ये आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना की गई थी। मतलब कि आसियान देश ये चाहते थे कि हमारे जितने भी और भी आसपास के देश हैं वो मतलब एशिया के अंदर वो हमारे साथ आके मिले। तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला जो है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए आपके सामने कि आसियान क्षेत्र मंच ये कब बनाया था, 1994 में। ये पॉइंट आप याद रखना। देखो, निर्माण और व्यापार का प्रमुख वैश्विक केंद्र, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से कैसे कैसे था। चीन भारत के बाद दुनिया तीसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति है, फिर ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2050 तक ये चौथी बन जाएगी। लेकिन एक चीज देखो, मुक्त व्यापार समझौता FTA किस किस के साथ मतलब कि इसने सेट कर रखा है। देखो, आसियान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार क्षेत्र है, कि आसियान चीन से मुक्त व्यापार क्षेत्र है, आसियान भारत से मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जो कि आप जानते हो पूर्व मतलब कि इसमें 10.6% खुद का व्यापार करता है इंडिया के साथ। ये कोरिया गणराज्य के साथ मुक्त व्यापार है, ये हांगकांग के साथ है। यहाँ पे आप व्यापारिक अर्थव्यवस्था मतलब कि जितने भी देश हैं मतलब एशिया के अंदर में जो भी बड़े बड़े देश हैं उनके साथ आसियान कंट्री क्या करते हैं, मुक्त व्यापार करती है। तो ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे है कि देखो आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। उपयोगिता क्या है? आसियान की मजबूत आर्थिक शक्ति खासतौर पे भारत और चीन जैसे तेजी विकासित देशों वाले एशिया क्षेत्र के साथ व्यापार और निवेश के मामले में दर्शाती होती है। क्योंकि इनका क्या उपयोगिता है कि जितने भी देश है ये बड़े बड़े देशों के साथ व्यापार करता है। पहले बता दिया मैंने आपको। आसियान में निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रुचि दिखाई। और याद रखना 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई और 2014 तक इसने एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और मुक्त सुरक्षा को बढ़ावा देना। मतलब कि इंडिया भी कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देख के इनके साथ क्या तो बहुत ज्यादा एंगेज होते गए। समझ रहे हो बात को? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। भारत ने आसियान के सदस्य देश सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ इसने मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ये भी पॉइंट याद रखना है। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, जो कि 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। मतलब भारत ने भी क्या करा, कंप्लीटली साइन आउट किया है। और आसियान के अंदर में भारत का रोल बहुत बड़ा होता। अगर कुछ वहां पे वाइप आउट हो जाता, आपके माइंड से हट जाता है, तो आसियान के अंदर में फटाफट से इंडिया को रिलेशन बना के और बहुत सारी चीजें लिख देना। जो ये फैक्ट मैंने बताया, ये सारी चीजें समझे। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देश, सहभागी देशों के बाकी गैर संगठित क्षेत्रों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। मतलब जो भी नहीं है हमारे आसियान के पार्ट नहीं है, उनके साथ भी ये नीति निर्देश मतलब साजिश मतलब इज्जत से मतलब कोई भी समझौता किया जाता है। ये आपके आसियान के सारे टॉपिक थे। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है, आप लोग कमेंट कर बताना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और बहुत सारे अपने दोस्त यार में शेयर करना। अगला टॉपिक जरूर बताना और भाई बोर्ड में डंका बजा देंगे, चाहे किसी भी सेशन में हो। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और भाई टेलीग्राम नहीं किया ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। और कोई भी दिक्कत परेशानी आप कमेंट कर बताना, आपके सामने सारा चीज़ अवेलेबल होगा। बस स्टे आप लोग कंप्लीटली देखते जाओ, बढ़िया से सारा चीज़ आपके पास होगी। और अगला टॉपिक आप कमेंट करना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।